हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया ब्रेन्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड आईटीआई सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट आया है या प्रोविजनल लिस्ट जो आप लोग का जारी किया गया है, तो उसमें कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोग को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन जब आप लेने जाइएगा, जो कि 25 तारीख तक डेट निर्धारित है, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दूसरी बात है कि लिस्ट में यदि नाम आ गया है तो उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस आप लोग को अपनाना है एडमिशन लेने के लिए, उन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है तो वो ऐसे बच्चे, और जिनका नहीं हुआ वो भी जरूर बने रहिएगा। हो सकता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग हो तो उनको ये बातें फिर काम आ जाए। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को पहले बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस क्या है, आप लोग कैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा। गाइस देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को जो है झारखंड का जो JCECEB जो वेबसाइट है .झारखंड.gov.in, ये आपको खोल लेना है इस तरह से। और खोलने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन ITI 2021, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ये पेज खुल जाएगा सामने। तो यहाँ लिंक मिल जाएगा आप लोग को, सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन ITI 2021 क्लिक है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का जो है ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन करके यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये सब डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ईमेल वगैरह एड्रेस सब डालिएगा, यहाँ पे पासवर्ड फिर आएगा और फिर सबमिट का ऑप्शन करवाएगा। यहाँ पे जैसे सबमिट कर लीजिएगा, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा भी दिया था सारा कुछ करके। बस यहाँ पे आपका जो है डैशबोर्ड आ जाएगा और इस जगह जो है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ये काम कर साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले क्लिक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो गाइज आप लोग के सामने जो है एक इस तरह का PDF खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें कि ऊपर के डिटेल्स में हाइड कर दिया हूँ। हालांकि ये जो है सीट अलॉटमेंट लेटर है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर। यदि आप ये भी कर सकते हैं कि जो जो लिस्ट है, ठीक है, जो 10th बेसिस पे या आई मीन 8th बेसिस पे लिस्ट में भी डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन ये नाम चेक करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, और कितने रैंक पे, कितने कौन सा कैटेगरी में आपका एडमिशन है, ये लिस्ट है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा प्रोविजनल लेटर। प्रोविजनल लेटर में आपको बता दिया, दिखा दिया अभी, इस तरह का होता है प्रोविजनल, जिसमें कि यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। मैं हाइड कर रहा हूँ इन चीजों को सिक्योरिटी रीजन से, प्राइवेसी नहीं दिखा सकते किसी का। ऊपर आपका नाम रहेगा, कैटेगरी रहेगा, फिर रैंक वगैरह सारा कुछ देखिए इस तरह से रहेगा। उसके बाद करंट सीट अलॉटमेंट स्टेटस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट अलॉटेड। जैसे इस बच्चे का मिला है इंडस्ट्रियल आई मीन ITI हुसैनाबाद डाल्टनगंज पलामू, यहाँ पे जो भी आपको कॉलेज मिला है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। नेम ऑफ ट्रेड, जो भी ट्रेड आपका सिलेक्शन हुआ है, 2 ईयर कोर्स लिखा रहेगा, चाहे 1 ईयर कोर्स लिखा है वेल्डर के लिए, फिटर के लिए यहाँ पे 2 ईयर कोर्स लिखा रहेगा। कैटेगरी, किस कैटेगरी के आधार पे आपका हुआ, तो SC कैटेगरी इनका था, तो SC कैटेगरी यहाँ लिखा हुआ है। जिनका जनरल यहाँ GEN लिखा रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है नोडल अधिकारी का यहाँ पे नाम है। ठीक है, लाइक जो आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें इसी तरह से यहाँ पे नोडल अधिकारी का जो है, नोडल ऑफिसर, वो कौन है, नोडल ऑफिसर एडमिशन इंचार्ज है। आई मीन एडमिशन वही लेंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लेके जाइएगा वो सारा वेरीफाई वही करेंगे। ठीक ना। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को ये आपको ये आपके कौन हो गए, नोडल ऑफिसर। तो ये देख लीजिए, जैसे इस कॉलेज के लिए ये है नोडल नोडल ऑफिसर। लेकिन हो सकता है कि दुमका ITI, देवघर ITI, या फिर आप लोग का जो रांची ITI, उन सबका अलग अलग होगा। हो सकता है कि 100% अलग अलग ही होगा। ठीक है, उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो सर है आपके, उन्हीं का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। गाइज एक बार आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, ये नंबर पे आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, इसलिए क्योंकि देखिए ये रांची का आई मीन जो डाल्टनगंज का जो पलामू का जो ITI है, वहां के नोडल ऑफिसर है, उनका ये नंबर है। ठीक है, यहाँ नहीं करना आपको कॉल। उसके बाद देख लीजिए, ये हो गया, ये आपका सीट अलॉटमेंट जो है स्टेटस हो गया, कहाँ आपको कॉलेज मिला और नहीं मिला। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जैसे ही आप लिस्ट आई मीन जो ये जो लेटर है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर, इसी में जैसे नीचे करेंगे, हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए मिल जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोग को बता देता हूँ। हालांकि वीडियो इस पे पहले भी बनाए थे हम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये वाला देखने को हालांकि मिल जाएगा। देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पे 30 वीडियो टोटल बना दिए थे, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, सारा हर एक डाउट आपको कुछ अदर डाउट्स भी होता है ना इसके अकॉर्डिंग, इसके आई मीन इसके अलावे, तो आप ये जरूर जा करके वीडियो प्लेलिस्ट जरूर वॉच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे, चलिए फिर से बता देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेंगे। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले पहला नंबर में कुछ वैसा नहीं दिया, सिर्फ बोला गया है कि नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम यदि आता है एडमिशन रिगार्डिंग, आप लोग को कुछ समस्या होती है तो। उसके बाद
देखिए सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपीज आप लोग को लेके जाना है, मतलब आपका जो मूल मूल सर्टिफिकेट है, जेरॉक्स वाला नहीं, ओरिजिनल भी लेके जाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, पहला तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कौन सा भाई, ये वाला, ठीक है। ये वाला लेटर कहाँ गया, इसको लगता है मैं कैंसिल कर दिया क्या, यही यही वाला, तो जो जिसमें बता रहा हूँ यही चीज, ठीक है। ये वाला लेटर का आपको प्रिंट करा लेना है अच्छे से, ठीक है। और ये लेटर आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। उसके बाद एट्थ बेसिस पे यदि आप एडमिशन ले रहे हैं, उस केस में आपको एट्थ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो कि हेडमास्टर इशू किए हुए हैं, वो वाला सर्टिफिकेट भी। आपको पता है कि एट्थ हो चाहे टेंथ हो, सभी में जो है आई मीन मार्कशीट मिलता है और साथ में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो एट्थ बेसिस पर तो एट्थ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया होना चाहिए। उसी तरह से यदि टेंथ का यदि बात करेंगे, तो टेंथ वाले बच्चों को एडमिट कार्ड लेके जाना है, टेंथ का मार्कशीट लेना है, और फिर पासिंग सर्टिफिकेट, तीन चीज लेना है टेंथ का, समझ गए बात। ये ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद यदि अ, इसका बात करें, आवासीय आवासीय प्रमाण पत्र, या जिसको निवासी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो ये आप लोग को लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, जो किसी से भी निर्गत किया हो चलेगा, लाइक सीओ, ठीक है। सीओ का भी चलेगा, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ का भी चलेगा, या फिर डीसी का भी चलेगा, ठीक है। उसको इनकम सर्टिफिकेट देख लीजिए किनको लेना है, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को लेना है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए अब कास्ट सर्टिफिकेट किनको लेके जाना है, जिनका कैटेगरी सीट पे एडमिशन हुआ है, जैसे इनका इनका एससी कैटेगरी पे देखिए सीट एडमिशन हुआ है ना, एससी कैटेगरी पे, तो एससी इनको एससी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि एसटी है तो एसटी सर्टिफिकेट ले जाना है। और ये किन के द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए, ये आपका सेम वही सीओ के द्वारा या एसडीओ के द्वारा या फिर डीसी के द्वारा किया गया होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किनको लेके जाना है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए, सभी के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट एक हो गया। एक डी ऑप्शन, ये डी पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ये पर्टिकुलरली उन्हीं बच्चों को जिनका उस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में जिनका हुआ है, तो वो इनकम ले जाएंगे। यदि मान लेते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन पर्सन का यदि हुआ है, तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उसमें डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट भी सबको नहीं ले जाना है। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट एसएमक्यू कोटा पे जिनका एडमिशन हुआ है, एसएमक्यू कोटा पे उनको लेके जाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएलसी या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत बच्चों के पास नहीं है तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछिएगा नहीं, मैं आपको इसी में जवाब देता हूँ। यदि नहीं है सर्टिफिकेट तो नहीं पाएगा आंसर, आई मीन एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप लोग जरूर से जरूर बनवा लीजिए, एक दो दिन का समय है, अभी 25 तक डेट है। चलिए उसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना है और वहां पे एक फॉर्मेट होता है जहाँ की आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का, तो सरकारी में जा करके फॉर्मेट में खाली उसमें आई मीन जो है डॉक्टर से वेरीफाई करा के आपका चेकअप वगैरह वो लोग करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर आपको फिजिकली फिट का एक सर्टिफिकेट दे देंगे, वो भी लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट जाना है, ठीक है। ओके गाइस, उसके बाद फिर जो है एक सेट जो है सभी सर्टिफिकेट, जितने भी यहाँ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का एक सेट कॉपी, जेरोक्स कॉपी, ठीक है। एक सेट जेरोक्स कॉपी सभी का लेकर के जाना है साथ में। उसके बाद 6 आपको कलर्ड साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाने हैं, समझ गए। तो इतना पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रख लीजिएगा, सभी बातों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। और किनको एक्स्ट्रा में, जैसे एसएमक्यू वाले को एसएमक्यू वाला सर्टिफिकेट लेना होगा, डिसेबल पर्सन जो है उनको डिसेबल वाला लेना होगा, और फिर जैसे कि ईडब्ल्यूएस है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो इन सब में नहीं है, उनको बस कुछ नहीं, टेंथ का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो मस्ट है। अदर स्टेट के बच्चे हैं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्योरली रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, और यदि यहाँ के निवासी हैं तभी एडमिशन हो पाएगा, तो वो चाहिए। और कैटेगरी सीट में यदि बिलोंग करते हैं आप, तब आपको एसटी, एससी या ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल है तो उनके लिए नहीं, उनको नहीं चाहिए इन चीजों का जरूरत, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, एसएलसी चाहिए, और फिर जो है सभी का फोटोग्राफ, सभी का जो है फोटोकॉपीज मतलब जेरोक्स कॉपी चाहिए, और फिर 6 जो है फोटो चाहिए, ठीक है आपका। तो गाइज ये जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब लिस्ट में आने के बाद का प्रोसेस की बात करेंगे, तो लिस्ट में आने के बाद का प्रोसेस सिंपल यही है, मैं आपको बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है। आप लोग सबसे पहले तो यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये क्लिक हेयर पे मैं आपको सारा स्टेप बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ये लेटर जो है
मिल जाएगा ये वाला लेटर। ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर हो गया, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर ये हो गया आपका। उसके बाद जो है आप लोग नोडल अधिकारी से एक बार अपना बात कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो नोडल ऑफिसर हैं इन कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार आप बात कर लीजिएगा और बात करके सर को बोलिएगा कि सर मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, आपके कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और मैं कब आऊँ, ठीक है। ऐसे तो आप नहीं भी फोन कीजिएगा और डायरेक्ट आप जो है पहुंच जाते हैं यदि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के, तो आपका एडमिशन सिंपल हो जाएगा। वहां पे वो लोग क्या करेंगे, बस आपका सर्टिफिकेट्स चेक करेंगे जो आप अपलोड किए थे और जो आपका वेरीफाई करेंगे सर्टिफिकेट्स को, ठीक है। हो सकता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो लोग रख भी लें सत्यापन करने के लिए, ठीक है, लेकिन यदि नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रख भी लेंगे तो आपको जमा करना पड़ेगा वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में आप ले सकते हैं। खैर ये वो कॉलेज पे डिपेंड करता है लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है जो भी एडमिशन चार्ज होगा एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा सारा डिटेल्स अपना। उसके बाद आप लोग को सिंपली जो है क्या करना है कि फॉर्म भर के सिग्नेचर वगैरह करके सारा कुछ दे दिए, वेरीफाई वगैरह हो गया आपका सर्टिफिकेट्स। उसके बाद जो है एक रसीद आप लोग को मिल जाएगा और फिर आप लोग को क्लासेस वगैरह के लिए सारा कुछ वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा कि हाँ इतना डेट से आओ, आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। ये सारी बातें जो है आप लोग को बाद में भी जो है सूचना के माध्यम से लाइक फोन नंबर के माध्यम से या फिर ग्रुप वगैरह के माध्यम से आप लोग को या ईमेल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तो गाइस इसमें स्टेप्स में और कुछ है नहीं, बस सिंपल सा यही चीज है, फंडा है। सिर्फ आपको जरूरी बातों में से ये चीजों का ध्यान रखना। अच्छा इसमें मैं एक बात बोलना भूल गया था आप लोग को, ये अलॉटमेंट लेटर भी आप लोग को साथ में ये प्रिंट आउट करके लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। तो गाइज ये पूरी बातें आप लोग को आई होप कि मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे ढंग से। और इसके बाद भी यदि कुछ डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैसेज में यदि सेम तरह के कमेंट्स होंगे तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइज यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आई थिंक। तो गाइज यदि कुछ और डाउट्स है तो टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए सारा अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, जैसे कि ये जो आया था इसका भी वीडियो बनाए थे, और फिर सारा जैसे जो भी पीडीएफ होता है जैसे सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो आया हुआ था पीडीएफ लिस्ट सारा इस ग्रुप में भी डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। और गाइज जो बच्चे न्यू है चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट्स है यहाँ पे आप झारखंड आईटीआई से सिर्फ जुड़ा हुआ जितना भी देख लीजिए, यहाँ पे 30-35 वीडियो में बना दिया, सिर्फ आप लोग के सिर्फ सहयोग हो आप लोग के, क्योंकि बहुत बच्चे जो 10th करते हैं उन लोग को पता भी नहीं होता है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, और जानकारी के अभाव में उन लोग का कॉलेज भी एडमिशन नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद अपने इसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे का हानि हो। और नोडल ऑफिसर भी आप लोग के बहुत जगह पे कॉल नहीं उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं पिछली बार ट्वीट भी करवाया था फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग हो रहा था, देखिए यहाँ पे वीडियो भी बनाए थे जहाँ की ये शिकायत एक तरह से बच्चों का बहुत सारा आ रहा था। तो आई होप कि वैसा इस बार नहीं हो। चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा।